नॉर्थ इंडिया में शदीद गर्मी है, लोग बेहाल हैं। आगजनी के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। कभी चलती कार में आग लग जा रही है तो कभी शॉर्ट सर्किट से आग का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। ऐसे में इस सख्त और जानलेवा गर्मी में हम अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि ऐसे मौकों पर थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो गर्मी से में इस चिंगारी से कैसे होशियार रहें, इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदा जोना शेरानी ने रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह से खास बातचीत की। बाहर तापमान का कहर तो आप देख ही सकते हैं। फर्ज करिए आप किसी काम से बाहर गए हैं और बस यही सोच रहे हैं कि घर पे जाके रिलैक्स कब करें, और जब आप जाते हैं तो एक बटन ऑन करने से आपका पूरा का पूरा सुकून छिन जाता है, क्योंकि आपका एसी विस्फोट कर जाता है। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना सुकून बरकरार करने के लिए हम ये खबर आप तक लेकर आए हैं। दिन ब दिन हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर और बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एसी, फ्रिज, इन सब में आग लग रही है। तो हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, हम वो आप तक पहुंचाने आए हैं। आज हम आए हैं कर्नल दानवीर सिंह के साथ बात करने। दानवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्या घटना हो सकती है एक घर में कि आग लग जाए। देखिए, आपने बहुत सही बात कही कि ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल अरूज पर है और उसके चलते बहुत सारा आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर में फ़र्क पड़ रहा है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और आए दिन खबरें आ रही हैं कि कोई कार में आग लग रही है, एसी में विस्फोट हो रहा है या फ्रिज के अंदर कोई विस्फोट या आग लग रही है। तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है और इस सब से बचने का बहुत ही सिंपल उपाय है और वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप अपने फ्रिज, आप अपने एसी, आप अपनी कार के एसी और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी सर्विस कराइए। और गर्मी ही नहीं, सर्दी जब शुरू होती है तब भी आप गीज़र जैसी चीज़ों की सर्विस कराइए। तो अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहेंगे, आप इक्विपमेंट को अच्छी तरह रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो इस तरीके की घटनाएं नहीं मिलेंगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसमें आप ये इंश्योर करें कि आपके घर में अर्थिंग है। आप इंश्योर करें कि आपकी वायरिंग टूटी फूटी पुरानी नहीं है और उसमें कोई ऐसी एक्सपोज्ड वायर्स नहीं है। तो ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, अगर आप उनके ऊपर एहतियात देंगे, आप उसमें ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। आप ये बताइए कि यूजुअली आजकल क्या हो रहा है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कि हम लोग एसीज़ रेंट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग ख़रीद नहीं रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबलाइज़र नहीं ले रहे हैं उसके साथ, जो कि काफ़ी रिस्की है, स्पेशली ऐसे शहरों में जैसे नोएडा हो गया है, ग्रेटर नोएडा हो गया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का इशू रहता ही है और उसकी वजह से भी एसी ख़राब होते हैं और उनका फायर के भी चांसेस रहते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यहाँ पे कितने ज़्यादा अहमियत रखता है स्टेबलाइज़र? देखिए, स्टेबलाइज़र तो बहुत अहमियत रखता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात करी कि बहुत सारे लोग जो हैं किराए पर एसी लेते हैं। तो किराए पर आप एसी लीजिए, एसी लगवा लीजिए, लेकिन आप सर्विस उसकी ज़रूर कराइए। बहुत सारे अर्बन ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और कई इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी हैं जो कि आपकी एसी की सर्विस कर देंगे। लेकिन जिससे आप एसी ले रहे हैं उसके वर्ड ऑफ माउथ पे ना जाएं, क्योंकि आपकी सेफ्टी है। उसने बोला है कि भाई मैंने सर्विस कराई है, अब आपको नहीं मालूम कि सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए, अगर उसने कराई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप सर्विस करा लीजिए। और स्टेबलाइज़र लगाना तो बहुत ज़रूरी है। स्टेबलाइज़र से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन चेक में रहता है, यानी कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन चेक में रहेगा तो जो जॉइंट्स हैं वायरिंग के, उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, स्पार्किंग नहीं होगी। सो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक कनेक्टेड हैं और उससे ये सारे फायर हैज़र्ड्स होते हैं। दानवीर जी, आप ये बताइए कि हम कैसी चीज़ें रख सकते हैं घर में जो इंस्टेंटली आग बुझाने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है तो उसके ऊपर पानी डालने का प्रयास बिल्कुल ना करिए, वो बहुत ही घातक हो सकता है। उसके ऊपर अगर कोई चीज़ डालनी है तो आप रेत डालें। अब आप बोलेंगे कि रेत हम कहाँ से लाएंगे, तो घरों में हम लोग अमूमन
कोई ना कोई पौधे लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो एक गमला आप डेडिकेटेडली रेत के लिए रख दें। वो आपका एक फायर हैज़र्ड और फायर प्रिकॉशन का एक फर्स्ट एड हो गया। तो उसमें आप रेत रखिए। पानी की भी एक बकेट हमेशा रहनी चाहिए, अगर कहीं लकड़ी में आग लगी है या कुछ इस तरीके से, तो पानी का भी इस्तेमाल कीजिए। और साथ के साथ आप ये भी देखिए कि आपकी जैसे फ्रिज है, फ्रिज ओवर हीटिंग हो रहा है, तो उसको आप दिखवा लीजिए, क्योंकि कंप्रेसर हो सकता है काफ़ी पुराना हो गया हो, कोई और इशू हो, तो उसको दिखवा लेंगे। कंप्रेसर अगर चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रिज रखा हुआ है, आपने एक कोने में रखा हुआ है, वहाँ पे कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, तो उससे भी फ्रिज जो है काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ओवर हीट हो जाते हैं और प्लास्टिक्स होती है, आग लग जाती है। तो उनके अंदर दीवार से थोड़ा सा दूर रखिए, जिसमें ब्रीदिंग स्पेस हो, जिससे कि ओवर हीटिंग ना हो। तो ये इस तरीके के प्रिकॉशंस हैं। और बिल्कुल कतई देसी इलाज ये है कि आप उसको थोड़ा शांति भी दें। अगर वो चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो उसको भी आधा एक घंटा उसको ठंडा होने का मौका दें। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं इवैक्यूएशन के टाइम, फायर के उसमें सिचुएशन में, तो जैसे अब सबके पास फ्लैट्स ही हैं, बहुत कम लोगों के पास घर हैं प्रॉपर, सब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और फिर ऑफिसेज हैं तो वो भी हाई राइजेस हैं। तो उनकी जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है, तो इज़ इट सेफ़ इनफ? और उसको फॉलो करने का जो तरीका है वो ऑन अ डेली बेसिस तो खैर नहीं सिखा सकते, बट क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई करने चाहिए ताकि सबको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले? देखिए, इवैक्यूएशन से पहले सेफ्टी के एक और पॉइंट इसमें ऐड करूँगा। आजकल बहुत सारे हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं, तो घरों के अंदर ये होना चाहिए। कार के अंदर भी रखते हैं लोग, कार में भी होना चाहिए। फिर बात आई इवैक्यूएशन की। अगर आप प्रॉपर किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ पर फायर सेफ्टी चेकअप्स होते हैं और फायर सेफ्टी के हिसाब से इक्विपमेंट होता है। तो वहाँ तो तकरीबन सेफ्टी रहती है, लेकिन उसके अंदर एज एन इंडिविजुअल आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि अगर आपके माले में आग लग जाती है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे आएँ। अगर आप ऑफिस में हैं, तो ऑफिस के अंदर सीढ़ियाँ भी होती हैं और एक्सटर्नल स्टेयर केसेस भी होते हैं, जो आपने देखा होगा ऑफिस बिल्डिंग के साथ साथ बाहर की तरफ होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, इंश्योर करें कि फायर सेफ्टी हैज़र्ड प्रिकॉशंस लोगों ने लिए हुए हैं। सर्टिफिकेशन जो है करप्शन के चलते ना दिया जाए, उसको ज़मीन पर चेक करके ही दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली हुए हैं जहाँ पर ये समझ में आता है लोगों को कि इसमें करप्शन हुई है, जिससे कि इसकी ना चेकिंग हुई है, और चेकिंग हुई है तो गलत सर्टिफिकेट दिए गए। थैंक यू कर्नल सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सलाम टीवी से जुड़ने के लिए थैंक यू। तो दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस चिलचिलाती गर्मी में छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेके आप अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। खुश रहिए, महफूज रहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ जोना शिरानी, सलाम टीवी।